हेलो गाइस, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम से आई नो कि मैंने वीडियोस नहीं डाली है, जस्ट बिकॉज कि मैं कई अदर एरियाज में बिजी थी। नाउ आज मैं न्यू पेज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। वी आर स्टडी अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, एंड इन दिस सीरीज वी आर जस्ट कवर द सिलेबस ऑफ जनरल इकोनॉमिक पेपर 2. As all of you know that General Economic Papers 2 will include various things under the various subhead. First is economic thought, and another will be the concept of national income, and next will be the theory of employment topic, and other will be the financial capital market, economic growth, international economics. तो ये सब चीजें हम हमारा जनरल इकोनॉमी पेपर 2 में हम पढ़ते हैं. As of all of you know that this paper was conducted by the UPSC every year in the month of June, and this paper was basically include mains and interview. So focus on that. I start my new series and provide the notes of the paper 2. If paper 2 mainly included the macroeconomics plus international economics. So and these notes will be covered from various standard books like Donvers and Fishers, Rayon, Archeon, etc. And basically, it aims to focus on Delhi University notes. And as an aspirant of UPSC, I gave my this attempt many times. So, but somehow I'm not able to clear the exam. But by not losing that thing, I start a new journey and provide notes to the students who already prepare the exam. So start from the first topic. Sorry, just a long brief introduction. Guys, we are focused on the first topic, that is mercantilism. What is mercantilism, guys? Mercantilism was a group of people who were dominant in 16th to 18th century. Alright. तो ये वो लोग थे जो 16 टू 18 सेंचुरी में हमारी इकोनॉमी में डोमिनेट थे, जिनका ये मानना था कि अगर कंट्री की ग्रोथ होगी वो तभी होगी जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा. तो इनका एम ये था कि वो जनरेट कर सके फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ऑलराइट. तो उनका बेसिकली एम हमारा था. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ. बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बताता है कि हमारी कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है एंड कितना इंपोर्ट करती है. उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है. तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर आपको फेवरेबल करना है, इसका मतलब आपका है कि वो फोकस क्या कर रहे थे. बेसिकली वो फोकस कर रहे थे मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बेचें और कम से कम लोगों से खरीदें. ऑलराइट. तो उनका बेसिकली एम यही था. इसी पे उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू घूम रहा था. तो एक और चीज थी, वो जो वेल्थ आज के टाइम में जैसे हम करेंसी में मेजर करते हैं, तो उस टाइम में करेंसी में मेजर ना करके वो वेल्थ को बुलियन से मेजर कर देते. व्हाट इज बुलियन? बुलियंस आर मेनली इंक्लूड द मेटल्स. इट आइदर इंक्लूड सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज. ऑलराइट. तो दे एम टू मेक द measure the country wealth in terms of bullion. This mainly include metal, example silver and gold coins. Next topic, next point, they view economic system as a zero sum game. Guys, जी मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसा कि आप मेंस एग्जाम में लिखेंगे, अगर आप ये सारी थ्योरी लिखने के बाद कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बेसिकली हमारी थ्योरी का जिस्ट है. सो जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम का है वो बेस्ड है जीरो सम गेम पे. इसका मतलब था कि हम चाहते हैं एक कंट्री गेम तभी करेगी जब दूसरी कंट्री का लॉस होगा. सो जीरो सम गेम क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर देखें +2 -2 विल बी 0. तो अगर एक कंट्री को फायदा होगा उतना ही नुकसान किसी और कंट्री को होगा. तो हमारी जो सिस्टम है वो जीरो सम गेम कहलाता है. इनका एक और एम था, एम्स टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग थ्रू फॉरेन ट्रेड. तो इनका क्या एम था कि फॉरेन ट्रेड बेसिकली इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट.
तो इनका ये मानना था कि कंट्री स्ट्रांग तभी होगी जब कंट्री का फॉरेन ट्रेड काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टू बी कंटिन्यू। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि जो मर्केंटाइलिज्म का एम होता है वो फॉरेन ट्रेड को सरप्लस करना होता है। तो वो जो सरप्लस होगा वो कैसे होगा, जब हमारा अकुमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब जो गोल्ड और सिल्वर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी तो हमारा अकुमुलेशन होगा। अब ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, जो भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो उनको क्या क्या फायदा होगा वो हम देख लेते हैं। क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को लोगों को सामान बेचेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनको लोग भी चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा जॉब्स भी क्रिएट होगी इकोनॉमी में। और हमें एक डेवलप स्किल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो फर्दर हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो ये तो था हमारा कि हमने पढ़ा कि मर्केंटाइलिज्म के क्या क्या फायदे हैं, उन क्या सोचते थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था और उनका फोकस क्या था। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा कि उनका बेसिकली फोकस था फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ाते थे, एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करके और इम्पोर्ट को मिनिमाइज करके। ये हमारा मेन पॉइंट था। उसके साथ साथ अब कुछ ये जो मर्केंटाइलिज्म थे वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए थे, उनको क्रिटिसाइज करा गया था फर्दर जो इकोनॉमिक्स चाह रहे थे। तो क्या क्यों उनको क्रिटिसाइज करते गए, तो तीन रीजन मैं यहाँ लिख ली हूँ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे गोल्ड एंड सिल्वर को, और जितनी भी अदर कॉमोडिटीज हैं उनको वो नेग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वो उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि अदर कॉमोडिटीज भी हमारी हो सकती है जो हमारी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ा सके। और उनका ये मानना कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ही एक सोर्स है वेल्थ का, तो वो भी आज के टाइम में अगर आप देखो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि ट्रम्प भाई साहब ने हमारा 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, तो अगर हम चाहे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां के लोग खरीदेंगे नहीं कि हमारी चीज इतनी महंगी वहां जाके बिकेगी, तो नहीं बिकेगी। तो आज के टाइम में अगर हम कहें कि सिर्फ वही सोर्स है हमारा बैलेंस ऑफ, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ाने का, तो ऐसा नहीं है। बहुत अदर सोर्सेज है हमारी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। हमें खुद पे बेसिकली हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब हमें किसी और कंट्री पे ना डिपेंड होकर हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो विकसित भारत एक एम चल रहा है वो इसी पे फोकस है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसने नेग्लेक्ट करा था अदर सेक्टर्स को, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो इसने इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया। इसका बस मेन एम था कि कैसे कैसे हम लोगों को सामान बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसका बेसिकली एम हमारा फॉरेन ट्रेड पे था, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पे था। ठीक है, तो इसी के चलते हुए हमारा मर्केंटाइलिज्म टॉपिक खत्म होता है, और इसी के टॉपिक के एंड के साथ हमारा नया टॉपिक शुरू होगा फिजिक्स क्लास, जिन्होंने फोकस करा था एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम फिजिक्स क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल टू ऑल द स्टूडेंट हु नीड दिस। थैंक यू गाइस।